हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हेमंत गहलोत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आईआईटी जैम, सीएसआईआर, नेट, गेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मैथमेटिक्स एंड बीटेक के उन टॉपिक के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले हमने और भी कुछ वीडियो बना रखे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अगर आप देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए आज देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे सेपरेबल और वेरिएबल। सेपरेबल और वेरिएबल मतलब क्या? इफ इन एन इक्वेशन it is possible to get all the function of x and dx to one side and all the function of y and dy to the other side, the variable are said to be separable. अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में x के जो भी फंक्शन है और dx जो एक साइड हो और y के जो भी फंक्शन हो और dy एक साइड हो, तो उसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्किंग रूल कैसे होगा ये? जैसे कि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, dy अपॉन dx इक्वल टू f1x f2y, यानी कि f1x यानी कि f1 जो फंक्शन है वो ओनली x का फंक्शन होगा और f2y यानी कि f2 जो फंक्शन होगा वो ओनली y का फंक्शन होगा। इसे वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन f2y इंटू डी वाई इक्वल टू f1x इंटू डी एक्स, यानी कि इन दोनों के वेरिएबल सेपरेट। देखिए यानी कि ऊपर दे रखा था कि x का जो फंक्शन है और dx जो एक साइड होना चाहिए, ये देखिए दोनों एक साइड हो गए। y का जो फंक्शन है f2y और dy एक साइड हो गए। देन हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट होगा। जैसे कि ये दे रखा स्टेप थर्ड में, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो और देन आपको तो पता ही है सी क्या है, या कांस्टेंट वैल्यू। कोई भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लास्ट में एक सी ऐड करते हैं जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। चलिए इसे कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल फर्स्ट। सॉल्व्ड dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। ये हमें कोई एग्जांपल देगा जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अब वर्किंग रूल के वजह स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना? ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई। इसे हमें दोनों एक्स और वाई के फंक्शन को सेपरेट करना। ये दोनों कंबाइंड है तो एक्स, इसको सेपरेट कैसे? इनमें से ई की पावर माइनस वाई आप कॉमन ले लो। ई की पावर माइनस वाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स और वाई के फंक्शन सेपरेट हो गए। अभी इसे हम स्टेप टू स्टेप टू स्टेप टू में क्या करना? एक्स और डी एक्स को सेपरेट करना और वाई का फंक्शन और डी वाई को सेपरेट करना। यानी कि क्या करेंगे? डी वाई अपॉन जो ई की पावर माइनस एक्स है इसको इधर लेंगे तो अपॉन में ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा? डी एक्स, जिसे हम ऐसे लिख देंगे। ई की पावर माइनस वाई ऊपर आएगा तो ई की पावर वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देन स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन टू दे दो। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो क्या आएगा? ई की पावर वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन? ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता? एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस थ्री। ये इसका क्या आ गया?
फाइनल सॉल्यूशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने एग्जांपल लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड, फाइंड द कर्व पासिंग टू 0, 1 and satisfying sin dy/dx इक्वल्स टू सी। एक हमने सेकंड एग्जांपल लिया है, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू 0, 1 एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन sin dy/dx इक्वल्स टू सी। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट इक्वेशन लिखो, sin dy/dx इक्वल्स टू सी। इसे हम dy/dx इससे पहले सेपरेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? dy/dx, साइन को इधर भेजेंगे तो क्या हो गया? साइन इनवर्स सी। सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है कोई। देन इसको स्टेप टू, स्टेप टू स्टेप टू क्या है? एक्स के फंक्शन को और dx को सेपरेट करेंगे, y के फंक्शन को और dy को सेपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे x और y का कोई फंक्शन नहीं है। सी क्या है? साइन इनवर्स सी क्या है? ये कांस्टेंट है, तो हम x और y को सेपरेट कर देंगे, यानी कि dy इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी डॉट dx। अब क्या करेंगे? स्टेप थर्ड क्या है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। स्टेप थर्ड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो क्या आएगा? dy का क्या होगा इंटीग्रेशन? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी क्या है? कांस्टेंट, इनटू dx का क्या हो जाएगा? x प्लस टी डैश। ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ये जो कर्व है जो पासिंग थ्रू 0, 1, यानी कि ये क्योंकि 0, 1 यानी कि x की वैल्यू क्या रखनी है? 0 और y की वैल्यू क्या रखनी है? 1। देन क्या होगा? y की वैल्यू 1 रखोगे, 1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी डॉट 0 प्लस सी डैश, यानी कि साइन इनवर्स सी डॉट 0 यानी कि वो 0 हो गया, तो सी डैश की वैल्यू क्या हो गई? सी डैश यानी 1 हो गया, 1 हो गया। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या जाएगा? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी एक्स प्लस 1 आ गया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y माइनस 1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी। इसको जो सेटिस्फाई करने से साइन dy/dx इक्वल्स टू सी, यानी कि इसको ऐसे लिख दो, साइन y माइनस एक्स, साइन को इधर लाएंगे, ये सी। सेम टू सेम इक्वेशन आ गई। dy/dx जो डिफरेंशिएट है उसकी जगह क्या हो गया? y माइनस ए, यानी कि ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि ध्यान रखने लायक है। छोटी-छोटी मिस्टेक, सिली मिस्टेक आपको नुकसान दे सकती है आगे, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नोट फर्स्ट, इन ऑल सॉल्यूशन 3 कौन सा है? हमने ऊपर देखा था कि ये रहा 3 फाइनल, जो इंटीग्रेट करते हैं ना इक्वेशन को, वो जो फाइनल सॉल्यूशन आता है वो। In all solution 3, in arbitrary constant C must be added in any one side only. If C is not added, then the solution obtained will be not be a general solution. जो कि इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा ही होगा, किसी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो C क्यों लगाते हैं? अगर C नहीं लगाते तो कि वो जनरल सॉल्यूशन नहीं माना जाता।
वो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू, जैसे कि हमने एग्जांपल 2 लिया था, इसमें इनिशियल वैल्यू दे रखी थी कि जो 0,1 पर ये पासिंग थ्रू होती है। तो ये इनिशियल, इसमें आप जो ये सी डैश लिया था, यहाँ पे सी की जगह सी डैश लिया था, इसकी वैल्यू हमें आ गई थी यहाँ 1। क्या आ गई थी? 1। यही हम, अगर यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी है तो यही इसका आखिरी सॉल्यूशन होगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी डॉट एक्स प्लस सी डैश, यानी कि ये इनिशियल वैल्यू का सॉल्यूशन होगा। इसलिए हमें जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो सी लगाना मस्ट बी कंपलसरी। नोट टू टू सिंप्लीफाई द सॉल्यूशन 3, जो सॉल्यूशन हम इंटीग्रेट करने पे जो सॉल्यूशन आता है उसे सिंप्लीफाई करना। द कांस्टेंट इन इंटीग्रेशन कैन बी चूजन इन एनी suitable form so as to get final solution in form of simple possible, according to we written log c tan inverse c sin c e की power c 1 by 2 into dot c into c minus 1 by 3 c, यानी कि अगर लेट कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे इधर कोई वैल्यू आई थी, जैसे में फाइनल आंसर जैसे आ गया इधर log x इक्वल टू log y, तो इधर प्लस में सी नहीं लेंगे, सी की जगह क्या लेंगे? log c, जिससे कि log c से, जैसे ये देखिए, अगर जो फाइनल आंसर हमने देखा log x इक्वल टू log y प्लस सी, सी की जगह क्या लेंगे? log c, तो क्या होगा? log x इक्वल टू, इन दोनों का क्या हो जाएगा? log टी वाई, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू टी वाई, ये आंसर हो जाएगा। जैसे कि हो गया 10 का, अगर टेन इनवर्स एक्स आ गया, इधर कुछ भी आ गया, जैसे टेन इनवर्स वाई प्लस भले यहाँ 1/2 आ रखा, 1/3 आ रखा इंटू, तो भी या तो इसकी जगह हम क्या लेंगे? सी आते हैं, यहाँ ओबियस सी आता है, तो सी की जगह हम कोशिश करेंगे टेन इनवर्स सी ले, जिससे कि वो सेपरेट हो जाए, ये आगे जो फॉर्मूला में है जो आपको सुटेबल आंसर दे सके। एंड हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? The the students are advised to be remembered by the heart of following formulas. These will be help to them the right solution in compact form. जैसे कि ऊपर देखा कि log c tan इनवर्स c sin c e की पावर c, इससे लेने से क्या फायदा? जैसे यहाँ देखिए log x प्लस log y क्या हो जाता है? log xy हो जाता है, इसलिए वो लेते हैं। log x माइनस log y क्या हो जाता है? log x अपॉन y, इसलिए log को रखते हैं। अब जैसे एन लॉग एक्स है तो इसको लॉग एन की पावर एक्स की पावर एन हो जाएगा, टेन में देख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जो फॉर्मूला हमें, आपको मैथमेटिकल जो बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करने के लिए वो लॉग टेन साइन इनवर्स टेन इनवर्स ये लेते हैं। जैसे ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का हो गया, ई की पावर लॉग एफ एक्स का log fx हो गया, इसलिए लेते हैं। अब हमें एक जो एक क्वेश्चन दे रखे हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे कि ये सेपरेबल मेथड आपको और भी इजी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि क्वेश्चन देखे रहेगा, सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3 प्लस वाई, जो कि क्या ई की पावर में ही है सॉल्यूशन। तो हम स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट, ये वैसे नॉर्मली ये आप 3 स्टेप याद रखोगे, कभी भी क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी 0.1% भी नहीं रहेगी, बिल्कुल 0% हो जाएंगी अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो। स्टेप फर्स्ट में क्या रहेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3 प्लस वाई। इसमें से हमें एक्स और वाई के फंक्शन को पहले सेपरेट करना, तो हमें ई की पावर वाई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया? ई की पावर वाई कॉमन लेंगे क्या आएगा? ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। अब डी वाई और वाई के फंक्शन को सेपरेट करेंगे और एक्स और डी एक्स के फंक्शन को हम सेपरेट कर लेंगे, तो क्या करेंगे? स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करेंगे? ये ई की पावर वाई है, इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू
फंक्शन क्या एक्स है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब इक्वल इंटू डी एक्स। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, ई की पावर माइनस वाई का क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब dx। इसका आपको इंटीग्रेशन वैसे नॉर्मली पता नहीं हो तो इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, जैसे यहाँ क्या देगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्यूब को हम मान लेते हैं टी, एक्स क्यूब इक्वल टू लेट लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको क्या आएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इधर क्या रख देंगे t, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या रख देंगे डी टी। तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इधर क्या माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस इंटीग्रेट, ये 3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 ई की पावर टी डी टी। तो इसका आगे क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस 1/3 ई की पावर टी का क्या हो गया, ई की पावर टी, ई की पावर टी क्या है एक्स क्यूब प्लस सी माइनस ई की पावर माइनस वाई। इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको हम थोड़ा सेपरेट करके रख देते हैं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई, इसको इधर लाएंगे प्लस 1/3 ई की पावर एक्स थ्री, इसको इधर ले जाएंगे, सी को माइनस आएगा तो इसको सी डैश कर दो या फिर ई कर दो, कुछ फर्क नहीं, सी के कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो हमको पता नहीं है, तो सी अगर माइनस ए प्लस ए उसको सी डैश करके लिख सकते हैं या कैपिटल सी कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि आपने ये इजीली देखा था, ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या देगा, इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई एंड इट इज गिवन दैट फॉर एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, देन फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल टू -1। हमें एक्स वन, जब एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो वाई भी 1 होता है, और हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी जब एक्स हम -1 पुट करते हैं उस सॉल्यूशन में, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को सेपरेट करेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई। स्टेप टू क्या है, एक्स के फंक्शन को और डी एक्स को, वाई के फंक्शन को और डी वाई को सेपरेट करते हैं, तो क्या है इसको ई की पावर वाई को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई डॉट डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। स्टेप थर्ड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी, जो कि जनरल सॉल्यूशन आ चुका। बट क्वेश्चन में क्या देगा, इफ एक्स इक्वल टू 1 देन वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई की माइनस ई की पावर -1 इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस ई की पावर -1 माइनस ई की पावर 1 हो जाएंगी। देन जनरल सॉल्यूशन है, उसमें हम रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस सी की जगह क्या, माइनस ई की पावर -1 माइनस ई की पावर 1। अब यहाँ क्या रखा, इफ एक्स इक्वल टू -1 देन
y की वैल्यू क्या आती है, क्या? तो x इक्वल टू क्या रखना, -1, तो क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर -1, x की जगह ना -1, माइनस ई की पावर -1 माइनस ई की पावर 1। तो ये ई की पावर -1 माइनस ई की पावर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर 1, क्या? तो माइनस से माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए और दोनों का बेस सेम है, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1, क्या? तो यानी कि वाई इक्वल टू -1, यानी कि फाइनल क्या आ गया, इफ एक्स इक्वल टू -1 तो क्या आ जाएगा, देन वाई इक्वल टू भी क्या आएगा, -1। ये जो इसका फाइनल आंसर हो गया। और वैसे इसका जनरल सॉल्यूशन ये था। अब कुछ 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको आपको सॉल्यूशन निकालना है, जिसका आंसर भी यहाँ दे रखा है। और अगर कोई भी आंसर मैच नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।